हमने क्वेश्चंस अब तक मैंने 10.4 कंप्लीट करा दिए, मैं आज आपको शेयर कर दूंगा 10.1 2 3 4 सारी, ठीक है। उसको कंप्लीट कर लेना, वो आपकी ड्यूटी है। मैं आपको दोबारा नहीं पूछूंगा आपने किया नहीं किया, मैंने टेस्ट रख देना है। थ्योरम्स हमने करी थी पहली कि क्या करी थी, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, आपको याद होगा। हाँ जी सर। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। दूसरी हमने करी थी कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, अगर कॉर्ड्स सर्कल पे सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं बच्चों, तो इसका मतलब वो कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। जिनका कैमरा ऑफ है, मुझे उन बच्चों के ऊपर प्राउड है, गर्व है मुझे उनके ऊपर, वो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने करा था कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर लाइन ड्रॉ करें जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। थर्ड हमने देखा था इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होती है, उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। और अगर कॉर्ड्स का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, तो कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, इसके बेसिस के ऊपर अपन इन्हीं 5-6 थ्योरम्स के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ये रहा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और ये एक्सरसाइज 10.4 का भी क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करिए इसको। हाँ जी, तो कंस्ट्रक्शन यहां पे करनी पड़ेगी। ओ एम परपेंडिकुलर टू एडी, बड़ी कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ कर दो वो। अब देखो एडी जो कॉर्ड है वो बड़े सर्कल की कॉर्ड है, और बीसी कॉर्ड है स्मॉलर सर्कल की कॉर्ड। बट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, अगर आप छोटे सर्कल को देखोगे तो बी एम इक्वल टू सी एम आ जाएगा, क्योंकि छोटे सर्कल की कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। और अगर आप बड़े सर्कल की कॉर्ड को देखोगे एडी को, तो भी ओ एम एडी को बाइसेक्ट करेगी, छोटे को इग्नोर कर दो। तो इसका मतलब ए एम इक्वल टू डी एम आ जाएगा, छोटे सर्कल से बी एम इक्वल टू सी एम आ जाएगा। अब ए बी कैसे आएगी खुद सोचो, ए बी इज ए एम माइनस बी एम। तो यहां पे वही परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर की थ्योरम लगेगी। तो यहां पे हम प्रूव करते हैं इसका, इन बिगर सर्कल OM is perpendicular to AD, therefore I say AM equal to DM. Reason being perpendicular drawn from center of circle to chord bisects the chord. ये आ गई फर्स्ट स्टेटमेंट। अब हम स्मॉलर सर्कल की तरफ चलते हैं। इन स्मॉलर सर्कल we say OM is perpendicular to BC. अगर OM perpendicular to BC है, therefore we can say BM equal to CM। स्टेटमेंट नंबर 2, रीजन वही जो हमने ऊपर लिखा था। अब हमें ए बी चाहिए, ए बी कैसे आएगी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ए एम माइनस बी एम इक्वल टू डी एम माइनस सी एम। ए एम में से बी एम माइनस करेंगे, विल बी हैविंग ए बी। डी एम में से सी एम माइनस करेंगे, विल बी हैविंग हेंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए। स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन कटिंग टू इक्वल सर्कल्स। इंपॉर्टेंट वर्ड, इक्वल सर्कल्स का मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, जिनकी रेडियस सेम होती है, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन कटिंग टू इक्वल सर्कल्स एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द लाइन। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एम मिड पॉइंट है किसका, लाइन ज्वाइनिंग ओ एंड ओ डैश। एम मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ओ एम इक्वल टू ओ डैश एम। ठीक है बच्चों, यस सर। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी
which are intercepted by two circles are equal. AB और CD कॉर्ड को हमें इक्वल प्रूव करना है. तो गिवन two equal circles with centers O and O dash. M is the midpoint of O dash to prove AB equal to CD. कोई आइडिया दे सकते हैं इस सवाल में मुझे क्या सोचना चाहिए AB इक्वल टू CD के लिए? AB अलग सर्कल का पार्ट है और OA को ज्वाइन कर दे दो OA को ज्वाइन करो और OD को. हाँ जी सर. चलो दो ठीक. ट्रायंगल्स बन जाएंगे. OA एंड OD, O डैश OD नहीं है, O डैश D है. इनको ज्वाइन कर दिया तो सर फिर हम अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें कैसे होंगे? सर सर क्योंकि दो तो साइड्स होगी है और एक वर्टिकल ऑफ द टाइम. दो सर साइड्स एक कौन कौन सी? सर एक OA एंड O डैश D हो जाएगा रेडियस. वेरी गुड. ठीक है सर. उसके बाद एक वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कह सकते हैं हम आई थिंक. चलो ठीक है. ओके. और सर B O डैश एंड OA गिवन है, OM गिवन है. तो रूल कौन सा लगेगा फिर? SAS कहां से? तो हम लोग कुछ भी छोड़ दो, मतलब आपका बस पे आप बम फोड़ दो. SAS मतलब ट्रायंगल का रूल भी नहीं पता अभी लगाने का, यार हद है सर. ये एंगल है, ये OM है, हाईलाइट कर रहा हूं, और ये OA है. रूल कौन सा बन रहा है भाई? SAS. वाह, मोगेम्बो खुश हुआ. सर हम AM is equals to DM भी नहीं करते. यार क्या ले सकते हो क्या नहीं ले सकते हो बात की बात है. AM इक्वल टू DM कैसे ले लोगे? गिवन है कहीं? इतना प्यारा क्वेश्चन है, उसको मिनट में ना कॉम्प्लिकेट ड्रा देते हो, सवाल भी डर के भाग जाता है कि कहां फंस गया मैं आके. यस सर, मिड पॉइंट M सर्कल दिया चैप्टर हुआ ये उम्मीद करता है कि आपको ट्रायंगल चैप्टर की कॉन्ग्रुएंसी 7वीं क्लास में सिखाते हैं और आपको आती होगी, है ना? M मिड पॉइंट. अरे यार छोड़ो तुम लोग. ये देखो, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, 1 मिनट के लिए देखो जरा, ट्राई करके देखता हूं. ठीक है, ट्राई करके देखते हैं. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं. परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का पहला फायदा क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनेगा. मुझे प्रूव क्या करना है? AB इक्वल टू CD. अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि OM इक्वल टू O डैश N, अगर कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वली तो होती हैं. नहीं पता. यस सर, यस. यस सर. तो क्या ये ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? देखो जरा. सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर. बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो. सर अब आ रही है? सर मैं कह रहा हूँ कि जो पॉइंट M है उसको कोई और नेम दे दो, क्योंकि वो सेंटर में भी M है, सेंटर पॉइंट. यहाँ पे N लिख लेते हैं. हाँ, इसको PP लिख लेते हैं, PQ लिख लेते हैं, P, इसको Q लिख लेते हैं. ठीक है, ओके. कोई महान बच्चा बता सकता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? सर मुझे तो शर्म आ रही है, मैंने ट्रायंगल चैप्टर आपको पढ़ाया है, सही बताऊं. RHS रूल, RHS कैसे लगेगा बताओ भाई? सर मैं ट्राई कर सकता हूँ. सर मैं ट्राई कर सकता हूँ एक बार. एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. हाँ, and so angle OPB is equals to O dash Q M 90 डिग्री बोथ. ठीक है, गुड. फिर एंगल OMA is equals to D sorry हाँ, Q ठीक है. M O dash or Very good, vertically very good, opposite very good. angles. And OM is equals to O dash M.
हाँ because radii of the circle. ना 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 ना, ये गिवन है। ओ एम रेडियस कैसे हो हाँ, जाएगी भाई, sorry. सर्कल से बाहर जा रही है वो, तो वो गिवन है, हम सर इक्वल। वो तो मिड पॉइंट गिवन है ना। एंगल एंगल साइड रूल लगेगा। गर्व पे Yes, मुझे sir. गर्व है। सर आवाज आ रही है? हद है यार, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, 90 90 है, और एक ओ एम इक्वल टू ओ डैश एम है, गिवन है। एंगल एंगल साइड रूल लगेगा, ओपी इक्वल टू ओ डैश क्यू आ जाएगी। शर्म आ रही है मुझे आप लोगों को, मैंने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाया है और खुद पे भी। ओ पी एम एंड ट्रायंगल ओ डैश क्यू एम, what we'll be writing here, OM equal to O dash M, given angle OPB equal to angle O dash QC 90 डिग्री। O dash Q OPB या OBM ले लो, O dash QM 90 डिग्री and angle OMP equal to angle O dash MQ, vertically opposite angle, therefore triangle OPM। अंजने बजाज समझ आया भाई? सर मैं पहले बोलने की कोशिश कर रहा था कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, सर वो माइक ही नहीं चल रहा था उसका। ओहो, अब चलो कोई बात ईयरफोन नहीं, चेंज दोबारा किए। मौका मिलेगा आपको, मेरे पास सवालों का पूरा भंडार है। यस सर। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। सवाल देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट करने में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए आ जाए, तो इसका मतलब अगर अगर आप कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल प्रूव कर देते हो, तो भी कॉर्ड्स को इक्वल ही माना जाएगा। तो यहां पे वी विल राइट ओपी इक्वल टू ओ डैश क्यू सीपीसीटी। नाउ फर्दर हम लिखेंगे, सिंस if chords are equidistant from the center। अब देखो chords का center से distance सेम हो गया, from the center, then they are equal, therefore we write AB equal to CD, hence proved। जिन बच्चों ने 10.4 अटेंड नहीं करी उनकी तो समझ आती है मुझे। अब जिन्होंने 10.4 अटेंड करी है, उससे ये श्योर होता है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए और ट्राई करिए। आपको 2 मिनट देता हूं मैं, डायग्राम वगैरह बनाइए सारी, फिर मैं आपकी हेल्प करता हूं आगे। तो क्वेश्चन में क्या है, एम एंड एन आर द मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट है एबी का, वाओ। मिड पॉइंट का मतलब अगर मैं ओ एम को ज्वाइन करता हूं तो ओ एम परपेंडिकुलर होगी ऑटोमेटिकली। हाँ जी सर। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका मतलब ये कॉर्ड के ऊपर ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखा, ज्वाइन करने से फायदा होता है। If a line drawn from the center bisects the chord, then it is perpendicular to the chord। अच्छा जी, करना क्या है अपन को फिर? बहुत सारा काम करना है। एंगल बी एम एन, BMN का मतलब MN को ज्वाइन करना पड़ेगा अब, है ना? ये लो जी, आ गया BMN। एंगल BMN इक्वल टू एंगल DNM प्रूव करना है। हाँ भाई, अब आपका सही टेस्ट होने वाला है कि ये सवाल कैसे होगा प्रूफ, और साइमल्टेनियसली हमें प्रूव करना है AMN एंड CNM। 60 सेकंड्स का क्वेश्चन है, कुल जमा राशि 60 सेकंड। केबीसी में जैसे होता है ना 35 सेकंड मिलते हैं करने के लिए, ये वही क्वेश्चन है। 45 सर मैं हर रोज देखता हूँ रात को। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। ये सर मैं कह रहा हूँ 45 सेकंड्स का होता है, मैं हर रोज देखता हूँ। 45 सेकंड का, हाँ। ओके, देखिए भी सवाल में जादू देखिए क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप एक चीज देखिए,
एक थ्योरम आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के ऊपर कॉर्ड है, अगर सेंटर से कॉर्ड की बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, पहली बात। दूसरा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एंगल ओ एम बी एंड एंगल ओ एन डी दोनों 90 डिग्री के होंगे। अबे यार, यस सर। Yes, sir. Yes, और ट्राइंगल ओ एम एन दिख रहा है आपको? हेलो हेलो, ओ एम एन, ट्राइंगल sir, ओ yes, एम sir. एन, ये Yes. ट्राइंगल में कॉर्ड्स देखिए, यहां पे देखिए, लॉजिक देखिए, कॉर्ड्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं, दोनों कॉर्ड्स क्या है बच्चों? इक्वल है। Equal. इक्वल कॉर्ड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होता है? सेम। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां पे ओ एम इक्वल टू ओ एन है, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, उनका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होता है। इसका मतलब ये ट्राइंगल ओ एम एन एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल Yes. एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 2 पे equal. 2 के। ट्रायंगल 2 पे। और 90 में से एंगल 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? एंगल बी एम एन नहीं आ जाएगा? और राइट साइड पे 90 में से एंगल 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? डीएनएम। फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो आप अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्वाइन ओ एम एंड ओ एन, ये ज्वाइन कर दिया। अब हम इनको परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे। सिंस m and n are midpoints of AB and CD, ठीक है जी, therefore OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to DC. Reason being, line drawn from center to chord bisects the chord या bisecting it is perpendicular to it। ठीक है, सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो ये दोनों 90 के एंगल बन गए। तो देयरफॉर आई कैन से एंगल ओ एम बी इक्वल टू एंगल ओ एन डी ईच 90। ठीक है जी, 90 डिग्री में कोई दिक्कत है? ऑल्सो कॉर्ड्स इक्वल गिवन है हमें, कीवर्ड्स को हाईलाइट करके रखिए। इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from center of circle, therefore I can say OM equal to ON। OM equal to ON आया। अब हम चलते हैं ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल OMN we can say angles opposite to equal sides। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है 90-90 वाली, इस स्टेटमेंट को हम लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 और ये है स्टेटमेंट नंबर 2। अब आप बताइए आपको बी एंड डी कैसे मिलेगा? 90 में से एंगल 1 को माइनस करके। तो अब यहां पे हम फाइनली क्या करेंगे? वी विल राइट सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो एंगल ओ एम बी माइनस एंगल 1 इक्वल टू एंगल ओ एन डी माइनस एंगल 2। ओ एम बी से 1 को माइनस करेंगे, विल बी हैविंग एंगल बी एम एन। ओ एन डी में से 2 को माइनस करेंगे, डायग्राम से देख सकते हैं आप, एंगल डी एन। इस बात से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव होता है। आई होप बच्चों में समझा पाया शायद। Yes, sir. इनायत बेटा समझ आ रही है? सर मेरी आवाज अब क्लियर है ना?
बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। सर कैप एंड बैकग्राउंड। ठीक है बच्चों, तो बड़े वाले एंगल लेके आने के लिए एंगल OMA इक्वल टू एंगल ONC 90 डिग्री, क्योंकि परले वाले एंगल हैं कॉर्ड के। ठीक है, परपेंडिकुलर डाउन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और OM परपेंडिकुलर टू AB हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, 1 इक्वल टू 2, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके हमारा एंगल AMN इक्वल टू एंगल CNM हो चुका है। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 4। I had already told you circle chapter had been divided into two phases. The first phase is chords properties. The second phase is angle properties. Angle properties we hadn't started yet. First of all, let us finish with the chords. फिर next class में हम angles property start करेंगे। डायग्राम को देख के बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है? इम्पॉसिबल क्वेश्चन नहीं समझना, भिड़ जाओ बस, देखी जाएगी जो होएगा। P and Q are points। कौन से पॉइंट है जी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। कोई काम की चीज नहीं मिल रही अभी तक। सेंटर O, स्ट्रेट लाइन APB आर पैर, हाँ ये रही काम की चीज। APB इज पैरेलल टू CQD, ठीक है जी। और O-O तीनों पैरेलल हैं जी, ये हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्या बोला गया है? APB CQD एंड O-O तीनों पैरेलल हैं, तो मैं सीधा ही गिवन में काम की बात लिखूंगा। APB पैरेलल टू CQD पैरेलल टू O-O। अब हमें करके क्या दिखाना है जी? O-O की लेंथ हाफ AB के इक्वल है, और दूसरा अपने को प्रूव करके दिखाना है कि AB इक्वल टू CD है। ठीक है बच्चों? यस सर। सवाल बहुत ही ज्यादा देखने में डिफिकल्ट है, बट करने में बहुत इजी लगेगा आपको। कैसे होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, लिसन केयरफुली। सेंटर का कॉर्ड के साथ एक बड़ा ही सुंदर रिलेशनशिप है कि सेंटर से जब आप कॉर्ड के ऊपर क्या ड्रॉ करते हो, Perpendicular. तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहां पे हमने AM एंड AN दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। अब OM इज परपेंडिकुलर टू AP कॉर्ड, O-N is perpendicular to BP chord। yes or no? यस सर। चलिए खेलते हैं इसके साथ, देखिए कैसे खेलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OM perpendicular to AP, O-N perpendicular to BP। इतनी कंस्ट्रक्शन से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए प्रूफ देखते हैं क्या होगा। हमें प्रूव क्या करना है? O-O इज हाफ ऑफ AB। बच्चों की चीज बताओ, जरा स्क्रीन पे देखो प्लीज। अगर APB पैरेलल टू O-O है ना, ये दोनों पैरेलल हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 180 degree. तो एंगल O भी 90 होगा, Yes, sir. एंगल O- भी 90 होगा। Yes, sir. इसका मतलब इस बॉक्स के चारों एंगल 90 हैं, तो ये रेक्टेंगल नहीं लग रहा आपको फिर? Yes. तो अगर ये Yes, sir, रेक्टेंगल है, मैं रफ rectangle में है। समझाता हूं आपको पहले। O-O इक्वल टू MN होगा। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, Yes, मतलब हमें sir. प्रूव क्या करना है? O-O को AB के साथ कनेक्ट करना था। O-O को किसके साथ कनेक्ट कर दिया हमने? MN के साथ। अब MN तो नहीं चाहिए साहब, हमें क्या चाहिए? MN को AB में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? MN के दो पार्ट देखो कौन कौन से हैं। MP प्लस PN, मानते हो? अरे भाई डायग्राम से देख सकते हो। Yes, sir.
Yes, sir. MP किसका हाफ है? अरे भाई परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। AP का PN किसका हाफ है? PB हाफ कॉमन ले लो, बचा क्या कद्दू करने के लिए? तो AP प्लस BP डायग्राम में क्या है? तो कहने का मतलब क्या है, सवाल देखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट समझने में नहीं है। अब मैं इसको लिखता हूं डिटेल में, आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, अब हम लिखते हैं सिंस OM is perpendicular to AP, therefore angle OMN equal to 90. Similarly, angle ONP equal to 90. फिर we will write it here parallel lines. Since APB parallel to O dash O या OO dash and transversal कौन सी लेंगे? OM is transversal, therefore angle OMN plus angle O equal to 180 degree co-interior angles. OMN ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इससे आ जाएगा एंगल O 180, एंगल O आएगा 90। बच्चों समझा पा रहा हूं कुछ मैं कि ऊपर से निकल रहा है? नहीं सर, Yes. समझ आ रहा है। हाँ yes. सिमिलरली O डैश कितना आया? 90। यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल, तो देयरफॉर वी कैन से O डैश को भैया डैश डालना मत भूलना, अगर आपने डैश नहीं डाली तो आपको टीचर ने डैश दे देनी है। O डैश NM is a rectangle because Rectangle. all All angles 90. angles 90 degree. बच्चों अगर इतनी बात बनी तो आप फिर सवाल को आगे बढ़ाएं। अब बढ़ा दो। बस बात तो फिर बड़ी बढ़ाई है, ये देखो काम हमने किया हुआ ऑलरेडी। तो अगर ये परपेंडिकुलर रेक्टेंगल है, इफ इट इज अ रेक्टेंगल देन opposite sides of rectangle are equal, therefore we can say O dash equal to MN. O dash MN डायग्राम से अगर आप देखोगे क्लियर दिख रहा है भाई, शायद आपको दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा। No sir, वो हाँ जी yes sir. MN के दो भाग बन रहे हैं डायग्राम के हिसाब से, MP प्लस PN। MP इज हाफ AP, ऐसा क्यों है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर Bisects the bisects the कॉर्ड। chord. तो MP is half of AP, PN is half of PB। ये हाफ ऑफ AP और PB क्यों लिए गए? बिकॉज हमें टू प्रूव में AB चाहिए, तो AB अंडरस्टूड है, AP और BP का सम है। हाफ कॉमन लिया एंड डन 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 डन। Done. चलिए नोट करिए तब तक, ठीक है जी। तो जैसे हमने ऊपर O डैश इक्वल टू हाफ AB प्रूव करा है, उसी तरह से O डैश इक्वल टू हाफ CD कर सकते हैं सिमिलरली। तो फ्रॉम 1 and 2 हाफ AB इक्वल टू हाफ CD आया, हाफ हाफ कट गया, AB इक्वल टू CD, हेंस प्रूव्ड। तो ये सवाल हमारा यहीं पे खेल खत्म होता है। हाँ जी, 5th क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज अकरिंग इन द NCERT एक्सरसाइज। NCERT एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह से डिफाइंड है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है 10.4 का। 2 equal chords intersect within the circle. Prove that their length of the corresponding segments is equal.
एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं करा चुका हूं। जिन्होंने क्लास अटेंड करी है वो तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, जिन्होंने नहीं अटेंड करी वो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, कोई बात नहीं, करते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी बच्चों, गुरशिवाज आपने तो क्लास अटेंड करी हुई है, आप क्वेश्चन ट्राई नहीं करना चाहोगे? यस सर, कर कर तो रही नहीं बेटा, सर, कर रहा तो हूँ। चिल मार रहे हो, पूरी ठंड लग रही है आपको। क्या हो गया मम्मा? आपने क्या करना है बच्चों, इसमें सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ये कंस्ट्रक्शन करनी है हमें। OM परपेंडिकुलर टू, ये पॉइंट P है, ठीक है, P को मैं साइड पे लिख लेता हूं। OM परपेंडिकुलर टू AB, ON परपेंडिकुलर टू CD, ये हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। कॉर्ड्स इक्वल हैं, इस बात को याद रखिएगा, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ON इक्वल टू OM वी कैन टेक एज ग्रांटेड, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की तरह। ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओके, हम यहां पे क्या प्रूव करेंगे, मैं आपको आइडिया दे देता हूं। मैं प्रूव करूंगा ND इक्वल टू BM। ये कैसे करूंगा, AB इक्वल टू CD है, ऑलरेडी गिवन है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका मतलब M मिड पॉइंट है। NB क्या है, N इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। इसका मतलब AB इक्वल टू CD, हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। हाफ AB कितनी ले सकते हैं हम, BM, और हाफ CD कितनी ले सकते हैं बच्चों, ND। BM इक्वल टू DN प्रूव करेंगे पहले, ये रहा फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट में हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। NP इक्वल टू PM, फिर इन दोनों को ऐड कर दें। अब सोचो ND में PN ऐड करोगे तो क्या आएगा भाई, PD। PD तो हमें प्रूव करना है कहीं पे, देखो ये पड़ा PD। यस। तो पहले हम प्रूव करते हैं सेकंड पार्ट, फिर हम प्रूव करेंगे फर्स्ट पार्ट, इस ऑर्डर में चलेगा क्वेश्चन। चलिए करते हैं पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों, ड्रॉ ON परपेंडिकुलर टू CD, OM परपेंडिकुलर टू AB एंड जॉइन OP। तो since perpendicular drawn from center bisects the chord, therefore N and M are midpoints। अगर ये midpoint है तो AB इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है, हाफ AB इक्वल टू हाफ CD, और हाफ AB कितनी ले सकते हैं हम,
हम लेंगे DN और वहां से लेंगे हम BM। इसमें कोई आपत्ति किसी तरह की? No, sir. No. दूसरा सेक्शन चलाते हैं। अब हम चलेंगे ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? 90-90 डिग्री, OP OP कॉमन। क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। तो ON इक्वल टू OM आ जाएगा। Since equal chords are equidistant from center of circle, therefore we will write OM equal to ON। ठीक है बच्चों, अब OM equal to ON हमने कर दिया। अब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्राइंगल OPN and triangle OPM, what I'll be writing here? Angle N equal to angle M 90, OP OP कॉमन, और तीसरी चीज आई ON इक्वल टू OM। डायग्राम के साथ रेफरेंस डाल के लिखिएगा, काला अक्षर भैंस बराबर नहीं होना चाहिए। तो therefore triangle OPN is congruent to triangle। हाँ जी, रूल बता सकता है कोई? अंश बहल आप बोलेंगे सिर्फ। कौन सा रूल लगेगा ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने में? सर ACS। ठीक है, नहीं ठीक है, अच्छी लगती है खुली। बिल्कुल गलत बताया बेटा, आप लॉजिक नहीं लगा रहे, आप तुक्का मार रहे हो। अंश आप तुक्का क्यों मारते हो बेटा? अगर आपको आपका नाम पूछा जाए, आप क्या तुक्का मारोगे कि सोच के बताओगे अपना नाम? सर सोच के। कि तुक्का मार दोगे? चार बंदे जो खड़े हैं किसी का भी नाम बोल दोगे? ऐसे थोड़ी होता है यार। अब बेसिक तो आपको बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के रूल ही नहीं समझ आ रहे अभी। जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप जाते हो कहते हो मुझे पता नहीं है, ना आप डाउट्स पूछते हो कोई। सर मैं बोलूं? पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन करा के हटाऊं ये मैं। अगर हम अपना माइंड नहीं चलाना चाहते, कम से कम जो कराया हो उसको तो रिवाइज कर सकते हो, वो भी नहीं करते आप यार। कैसे चलेगा ऐसे काम? कुछ बोलेंगे फिर गुस्सा करते हो कि मुझे बोल दिया। हाँ जी, इतना काम करके जो दो प्लान थे हमने सोच लिए थे उनको कर देते हैं ऐड 1 and 2। आप अंश किसी से पूछ लो, अगर किसी ने मुझे बोला कि सर मुझे टाइम चाहिए, मैंने किसी को मना किया हो कभी कि मैंने टाइम नहीं देना? अब क्वेरी तो आपने रेज करनी है, आपको क्या समझ आ रही है क्या नहीं आ रहा। टेस्ट में भी नहीं आप आते जब टेस्ट लेते हैं तो। हाँ जी, DM प्लस PN क्या बन गया? PD इक्वल टू BP। इसका मतलब यहां पे आ गया जी सेकेंड पार्ट प्रूव्ड। इसको लेते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 3। अब हमें क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करने के बाद नाउ वी नीड AP इक्वल टू PC। बड़ी कॉर्ड्स इक्वल हैं, उनमें से PD इक्वल टू PB आ चुका है। बड़ी कॉर्ड्स में से PD और PB माइनस करोगे, AB में से अगर आप BP माइनस करते हो क्या बचेगा? आधवे। If you subtract Sir, PB में from से? AB, Subtract PB from B, so sir AP। AP, ठीक है। तो यहां पे अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ
सब्ट्रैक्ट, सॉरी एक मिनट, यहां पे वो लिख दूं पहले, ए बी इक्वल टू सी डी ऑल्सो, ये है हमें गिवन, इसको लेते हैं 4, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। तो ए बी माइनस पी डी, डायग्राम से देखने से पता चल रहा है ए बी में से पी डी, पी बी, ए बी में से पी, ए बी में से पी डी गलत लिखा मैंने, है ना, पीडी कौन सी साइड है, पीडी पीडी पीडी, पीडी सीडी की तरफ है, यहां पे सीडी आएगा, फिर Yes. ऐसे लिखते हैं, सीडी इक्वल टू ए बी लिखते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा अरेंजमेंट सही तरीके से लिखना जरूरी है। डायग्राम के रेफरेंस से क्वेश्चन करेंगे, गलती भी पकड़ी जाती है कभी कभी। अब देखिए सीडी में से अगर ए बी माइनस करते हैं, सीडी में से पीडी माइनस करते हैं, सीडी माइनस पीडी विच इज इक्वल टू सीपी। ए बी में से बीपी को माइनस करते हैं, वी विल बी हैविंग एपी, या तो ये करने के बाद Hence proof. यहां पे आ गया फर्स्ट पार्ट। नो डाउट क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं सर्कल चैप्टर के, बट करने तो पड़ेंगे ना। रिज्यूम, सवाल को पढ़िए और जो चीज हमें प्रूव करनी है उसके रेफरेंस में कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करिए, क्या क्या कंस्ट्रक्शन करने वाली है इसमें। फिर OA is equal to OC, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ठीक है जी। कारणवश ओ ए इक्वल टू ओ सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, दोनों में एंगल ओ कॉमन है। Yes. दोनों ट्राइंगल में एंगल ओ कॉमन है। और तीसरी चीज क्या आएगी बच्चों? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इक्वल कैसे हुई, किस खुशी में? हाइपोटेन्यूज इक्वल कैसे हो गई डूड? सर रेडियस ओपी इक्वल टू रेडियस, वेरी गुड। ओ क्यू रेडियस है ना, सर्कल के सेंटर से सर्कल तक जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो ट्राइंगल ओ सी क्यू की ओ क्यू एंड ट्राइंगल ओ पी ए की OP. ओपी, रेडियस चलेगी, रेडियस। नहीं समझ आई? Yes sir. आगे सर आगे। दोनों तो ज्वाइन एपी एंड सी क्यू। तो ट्राइंगल्स हम करते हैं इन ट्राइंगल के ऑर्डर जो क्वेश्चन में लिखे हुए हैं वही कॉपी करने हैं, ट्राइंगल ओपीए एंड ट्राइंगल ओक्यूसी। अरे यार ये देखो डायग्राम देखने में कितनी ज्यादा डरावनी सी लग रही थी। Yes. अबे यार, तो रूल कौन सा लगेगा? साइड एंगल साइड, एस रूल से होगा। तो ओपी इक्वल टू ओ क्यू, इसके लिए हम लिखते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओके जी। और OC इक्वल टू, नहीं OP, OP आ गया, OP का दूसरा पार्ट आएगा। OP किसका पार्ट है? ट्राइंगल OPA का। तो OA इक्वल टू OC, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड एंगल O इक्वल टू एंगल O, each 90. Therefore, triangle OPA is congruent to triangle OQC by using SCS congruency. अच्छा जी, अब दूसरा पार्ट इसका, हर्ष अग्रवाल।
आपने हमारी बातों में कोई भी टिप्पणी नहीं करी, नो कमेंट्स। सर कभी कभी नहीं मन करता कमेंट्स करने का। ओके ठीक है, आपकी मर्जी फिर है, ऐसी रहेगी। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, स्पीच का अधिकार है, बोलो ना बोलो आपकी मर्जी है। ओके, बीपीसी कॉन्ग्रेंट टू बीक्यूए, बीपीसी, अबे यार क्या है, चलो करते हैं बीपीसी। सर इसमें सिमिलरली नहीं लिख सकते? क्यों सिमिलरली लिखोगे, किस खुशी में? सिमिलरली का मतलब लॉजिकली सिमिलरली होना भी तो चाहिए। हाँ भाई, तो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ना, बीपीसी, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल और इधर से ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कैसे होंगे? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो भाई, अंजने आप बताओ, आपने सबसे पहले क्वेश्चन किया है। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा माइक पास में लेके सर आओ। मैं सर पहले एक हो गया सी बी इक्वल टू ए बी साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। सी बी इक्वल टू ए बी, एक मिनट मुझे लिखने दो साथ साथ। सी बी इक्वल टू ए बी, आप ये कहना चाह रहे हो साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है जी। यस सर, एक आ गया 90 डिग्री, एंगल एंगल सी सी इक्वल टू एंगल ए 90 डिग्री, ठीक है जी। ये हाँ भी जी मान सर, लो, और ये सी पे इक्वल टू ए क्यू प्रूव करना पड़ेगा। वो प्रूव करना पड़ेगा बताऊं कैसे होगी? क्योंकि ओ ओ सी माइनस इक्वल ओ टू पी ओ ए है, माइनस ओपी इक्वल टू ओ क्यू है। बड़ी साइड्स हैं स्क्वायर की और छोटी वाली है रेडियस। ओ सी इक्वल टू ओ ए, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, इनको माइनस करोगे, माइनस करने से आपको क्या मिलेगा, सीपी इक्वल टू, सी पे इक्वल टू ए क्यू। और इसको हम यहाँ पे डाल ऐसे देंगे। नहीं कर सकते सिंस ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी रेडियस, सो ओ क्यू ए विल बी इक्वल टू पी सी, क्योंकि सर साइड ऑफ द स्क्वायर जो सारी सेम होती है, तो इसी वजह से पी सी इज इक्वल्स ना 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 टू। ना, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ही करना पड़ेगा। सर लॉजिक तो वो भी बनता है वैसे। लॉजिक ऑलमोस्ट आपका मिलता जुलता है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए टीचर ने मार्क्स भी तो देने हैं ना। तो सिंपल सी बात है, ओसी इक्वल टू ओ ए, आप ऐसे कर लो, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ओसी इक्वल टू ओ ए, ओसी को ब्रेक करो दो भागों में, ओपी प्लस पीसी, खत्म होने वाली बात। ओ ए के दो भाग कौन से बन रहे हैं देखो जरा, ओ क्यू प्लस, अब आप कर दो ओपी और ओ क्यू इक्वल हैं, उनको काट दो, पीसी इक्वल टू क्यू ए आ जाएगा, तब भी तो आ ही जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद एस से एस कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। करिए शाबाश। हो गया सर।